नमस्कार। धरातल पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह अभिलाषा होती है कि वह 60 वर्ष से अधिक की उम्र सीमा को पार करे, अर्थात वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में हर व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित होना चाहता है। जहाँ तक वरिष्ठ नागरिकों की जब बात आती है तो इसके परिप्रेक्ष्य में उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके लिए अपना एक विशिष्ट दिन यदि हम बनाने के बारे में बात करें तो इस दिन की जो शुरुआत यहाँ पर हुई है वो है 21 अगस्त को। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का जो पहली यहाँ पर आधिकारिक घोषणा की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को की गई थी। और पहला जो आपका वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। बाद में इसके तिथि में यहाँ पर बदलाव किया गया और फिर प्रतिवर्ष 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल जो सूत्रधार यहाँ पर रहे थे वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे। 1988 में उन्होंने इस दिवस को मनाने हेतु प्रस्ताव यहाँ पर रखा था 19 अगस्त को और फिर उनके द्वारा 21 अगस्त को यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का अपना एक निर्णय यहाँ पर लिया गया। धारणा ये थी कि कैसे हम वरिष्ठ नागरिकों के साथ और युवा पीढ़ी का सामंजस्य स्थापित करें और एकाकी जीवन प्रणाली से कैसे उनको यहाँ पर दूर रखें। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका के उस समय की जो स्थिति थी, कालावधि थी, उसमें सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति अर्थात 69 की उम्र में वहाँ पर राष्ट्रपति बने और 93 वर्ष की उम्र तक इन्होंने इस धरातल पर अपना समय यहाँ पर व्यतीत किया। और यहीं से फिर उनके जो धारणा थी उसको संयुक्त राष्ट्र ने अपना एक स्वरूप दिया और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी एक दिन को यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। तो फिर वह तिथि 21 अगस्त यहाँ पर घोषित की गई। भारत के अगर हम परिप्रेक्ष्य के में अगर हम बात करें आखिर हमारे देश में बुजुर्ग कितने हैं, बुजुर्गों की संख्या संबंधित स्थितियों पर अगर हम ध्यान दें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट का अगर हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे तो उसके अनुसार से अगर हम देखें हमारे देश की जो वर्तमान जनसंख्या है वह 142.86 करोड़ जनसंख्या है, जो चीन की जनसंख्या से मात्र 29 लाख यहाँ पर ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार से हमारे देश में 68% जो आबादी है वह 15 से 64 वर्ष के बीच में है और 65 वर्ष से ऊपर की जो आबादी है वह 7% है और 2050 तक यह दुगनी होने की अर्थात बुजुर्गों की संख्या 14% होने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये रिपोर्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है भारत में बुजुर्ग 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार से वर्ष 2021 से 2031 के बीच में देश में 8.4% और टोटल जनसंख्या की यहाँ पर बात की जा रही है और बुजुर्गों की आबादी की अगर हम बात करें तो 40.5% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। राज्यवार अगर हम आकलन यहाँ पर करें तो इसमें अगर हम देखें बिहार की जो अपनी एक कुल आबादी होगी उसमें बुजुर्गों का हिस्सा जो है वह सबसे कम 7.7% यहाँ पर अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 8.1%, असम में 8.2% का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। और इस रिपोर्ट को वर्ष 2000 से यहाँ पर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और 2021 नामक जो है भारत में बुजुर्ग 2021 जो शीर्षक पर रिपोर्ट थी और 5वीं रिपोर्ट यहाँ पर
नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। इसकी अगर हम राज्यवार स्थितियों का अगर हम आकलन अगर हम कुल आबादी की दृष्टि से करेंगे तो केरल की जो कुल आबादी है उसमें बुजुर्गों का जो हिस्सा रहेगा वो सबसे ज़्यादा 16.5% यहाँ पर है। तमिलनाडु में 13.6%, हिमाचल प्रदेश में 13.1% और पंजाब में 12.6% और आंध्र प्रदेश में 12.4% जनसंख्या यहाँ पर अनुमान यहाँ पर इसमें लगाया गया है। तो इन स्थितियों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारत में किस तरीके से बुजुर्गों की स्थितियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं और ये जो आंकड़ा है यह वर्ष 2021 से 2031 तक की 20 की स्थितियों को यहाँ पर रेखांकित करता है। तो इन स्थितियों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे हमारे देश में बुजुर्गों की जनसंख्या यहाँ पर स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा भी अपना समाज के हर एक नागरिक का अपना एक दायित्व बनता है कि उनके अधिकारों की उपलब्धताओं के साथ एकांकी जीवन की प्रक्रियाओं से कैसे उनको मुक्त रखा जाए, परिवार के साथ कैसे समायोजन यहाँ पर किया जाए, युवाओं का अपना एक दायित्व बनता है जिससे हम एक अच्छी पारिवारिक संरक्षण प्रक्रिया को हम विश्व के सामने स्थापित कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके अधिकारों का तो संरक्षण होगा परिवार में एक संरक्षण की भूमिका को हम एक सुचारू तौर पर से स्वरूप जो यहाँ पर हमारी सनातनीय परंपरा के अंतर्गत है, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविना चत्वारित वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम वाली धारणा को हम चरितार्थ दे सकते हैं। यही एक अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने के पीछे एक धारणा विद्यमान रहेगी। धन्यवाद।